यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। यदि आप मेरा स्वस्थ सुंदर और सार्थक जीवन नामक YouTube चैनल नियमित रूप से देख रहे हैं तो आपको यह समझ में आ ही गया होगा कि हमारा समस्त दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड तीन सनातन पदार्थ ईश्वर, जीव और प्रकृति के आपसी संयुक्तता का फल है। यदि आप स्वस्थ सुंदर और सार्थक जीवन नामक चिड़िया पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूर्व में प्रसारित सभी वीडियो अवश्य देख लें, क्योंकि बिना आरंभ से देखे आपको स्वस्थ सुंदर और सार्थक जीवन का संपूर्ण दृष्टिकोण समझने में कठिनाई हो सकती है। ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों मूल पदार्थ प्रतिक्षण कर्म कर रहे हैं, जिसमें आज मैं परमपिता परमेश्वर के द्वारा किए जा रहे कर्म पर परिचर्चा करूंगी। भिन्न भिन्न प्रकार के सुखदायक और दुखदायक दृश्यों को देखने के पश्चात आप अपने मन में कुछ इस प्रकार से अवश्य सोचते होंगे कि ईश्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ईश्वर को ऐसा ही करना चाहिए था, ईश्वर ने ऐसा क्यों कर दिया, ईश्वर ने अगर ऐसा कर दिया होता तो बहुत अच्छा हो गया होता, अथवा ईश्वर को ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी, ईश्वर ने जो किया ठीक किया। मैं भी कुछ सुखात्मक और दुखात्मक ऐसे दृश्यों को देखकर कुछ इसी प्रकार के प्रश्नात्मक विचारों पर चिंतन मनन करती रहती हूँ। फलतः मेरे मन में भी यह प्रश्न अवश्य उठता है कि ईश्वर क्या करता है, ईश्वर क्या नहीं करता है, क्या ईश्वर सब कुछ कर सकता है? ईश्वर अच्छा तो कर सकता है, परंतु वह कभी बुरा नहीं कर सकता। पुनः मैं अपने आप से यह कहती हूँ कि नहीं, ईश्वर अच्छा तो कर सकता है, परंतु ईश्वर कभी बुरा नहीं कर सकता है। ईश्वर यह नहीं कर सकता, ईश्वर वह नहीं कर सकता, ईश्वर ऐसा कर सकता है, ईश्वर वैसा कर सकता है, ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता है, ईश्वर वैसा नहीं कर सकता है, ईश्वर यह नहीं करता, ईश्वर वह नहीं करता, ईश्वर ऐसा कैसे कर सकता है। कुछ इसी प्रकार के मिलते जुलते प्रश्नात्मक विचारों की धमाचौकड़ी प्रायः मेरे मन में भी चलती रहती है, और सारे प्रश्न मिलजुल करके एक ही प्रश्न का रूप ग्रहण करते हैं, वह यह कि आखिरकार सच में ईश्वर क्या करता है। मैं समझती हूँ कि यह प्रश्न संपूर्ण वैश्विक मानव समुदाय का भी प्रश्न होना चाहिए। मैं यह भी मानती हूँ कि ईश्वर क्या है प्रश्न का सत्योत्तर प्राप्त करना किसी मनुष्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि किसी मनुष्य को स्वयं का जीवन यापन करने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। जैसे शुद्ध जल का सेवन किए बिना कोई मनुष्य आरोग्यता नहीं प्राप्त कर सकता, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर क्या करता है प्रश्न का सत्योत्तर प्राप्त किए बिना कोई मनुष्य सुखात्मक जीवन यापन नहीं कर सकता है। संपूर्ण वैश्विक मानव समुदाय में ईश्वरीय कर्म विषयक प्रचलित मान्यताओं का अवलोकन करने पर मुझे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि संपूर्ण वैश्विक मानव समुदाय में ईश्वरीय कर्म विषयक जितनी भी मान्यताएं प्रचलित हैं, उन सभी मान्यताओं को चार रूपों में देखा जा सकता है। एक, ईश्वर कुछ नहीं करता है। दो, ईश्वर सब कुछ करता है। तीन, ईश्वर कुछ करता है, कुछ नहीं करता है। चार, ईश्वर स्वयं को साक्षी भाव में रखकर सभी जीवात्माओं को उनके कर्मानुसार फल प्रदान करता है। यदि मैं अपनी बात करूं तो ईश्वर स्वयं को साक्षी भाव में रखकर सभी जीवात्माओं को उनके कर्मानुसार फल प्रदान करता है कि प्रचलित मान्यता को आदर देती हूँ, क्योंकि जब नचिकेता ने यमराज जी से पूछा कि ईश्वर क्या करता है, तो प्रत्युत्तर में यमराज जी ने कठोपनिषद में कुछ यह कहा था, नित्यो नित्यानां
चेतनश्चेतना नामेको बहुनां यो विदधाति कामान् तमात्म अस्थं ये नु पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेत्रेषाम्। अर्थात जो समस्त नित्य अर्ध चैतन्य जीवात्माओं का भी पूर्ण चैतन्य आत्मा है और जो स्वयं अकेले ही असंख्य जीवात्माओं को उनके भोगों का कर्मानुसार उन्हें फल प्रदान करते हैं, उन स्वाधीन सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर को जो ज्ञानी मनुष्य जान लेते हैं, केवल उन्हीं मनुष्य शरीरधारी जीवात्माओं को सनातनी परम शांति प्राप्त होती है। नचिकेता को यमराज जी द्वारा दिए गए इस ज्ञान का निहितार्थ मैं कुछ ऐसा समझती हूँ कि जो पूर्ण चैतन्य शाश्वत परमपिता परमेश्वर शाश्वत शून्य त्रिगुणात्मक प्रकृति से असंख्य अर्ध चैतन्य शाश्वत जीवात्माओं को उनके कर्मानुसार सुखदायक और दुखदायक फल प्रदान करते हैं। ईश्वर के इस अंतिम सत्य को मैं इस तरह से भी कह सकती हूँ कि पूर्ण चैतन्य सनातन ईश्वर अर्ध चैतन्य सनातन जीवात्मा के लिए चैतन्य मुक्त सनातन त्रिगुणात्मक प्रकृति से ठोस, तरल, गैस और तरंग रूप आश्चर्य एवं रहस्य से भरपूर आकर्षक एवं विकर्षक स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म रूप अनंत दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड का एक सुनिश्चित अटल नियम व्यवस्था के अंतर्गत सृजन पालन और संहार करता है। ईश्वर बस इतना ही करता है। स्वस्थ सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही, शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।